आज हम एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करेंगे जो हो सकता है कि आईटीआर फाइल करते समय आपको होता हो और वो कभी ना हो, इसलिए हम करेंगे। दोस्तों, हम सामान्य लोग हैं। हमें कोई अपने आप को एक्सपर्ट कहलाने में आनंद नहीं आता। हम बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल बात सीखने आज यहां पर आए हैं। बात बहुत बेसिक है, लेकिन वो ब्लंडर्स करती है अगर हम न जानते हो तो। हालांकि इनकम टैक्स की वेबसाइट इतनी ज्यादा स्मार्ट है कि वो आपको ये ब्लंडर करने नहीं देगी। लेकिन यार, क्या होता है कि जब आप क्लाइंट के साथ बैठे होते हो तो आप कागज पर उसको पहले समझाते हो या एक्सेल शीट पर आप उसको समझाते हो, आप उसको कंप्यूटेशन दिखाते हो, यू डिस्कस दैट दिस इज योर पिक्चर। टैक्स प्लानिंग करते समय दो ऐसे शब्द हैं जो आपको पता होना चाहिए। टैक्स कंप्यूटेशन करते समय, टैक्स फाइल करते समय, दो वर्ड्स विच आर क्वाइट कंफ्यूजिंग बट वेरी बेसिक फंडामेंटल आर जीटीआई एंड टीआई। ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम में दोस्तों फर्क होता है। हो सकता है जिन बच्चों ने प्रोफेशनल कोर्स या कहीं पर इनकम टैक्स की पढ़ाई कर रखी हो उनको आता हो, लेकिन मैं क्या बता रहा हूं भैया, हमने नहीं पढ़ रखी, अपन सामान्य लोग हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं कि जीटीआई और टीआई में अंतर क्या है, और टैक्स इस पर लगता है या टैक्स इस पर लगता है। देखो, पहले तो तुम ये याद करो कि 5 अलग अलग हेड में इनकम बांटी जाती है, याद है? 5 अलग अलग टुकड़ों में इनकम को जोड़ा जाता है। तुम्हें याद होगा, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल नेचर की एसेट को बेचकर होने वाला कैपिटल गेन, लॉस भी होता है कभी कभी, और आखिरी हमारा अदर सोर्सेस। तो किसी क्लाइंट की, किसी पर्सन की तुम्हें टैक्स निकालना हो तो पहले इनकम चाहिए होगी। तो तुम क्या करना, उसकी सारी इनकम जोड़ देना। सारी इनकम जोड़ देने का मतलब है सारी इनकम जोड़ देना। भाई, जो एग्जेम्प्ट है वो तो क्यों जोड़ोगे लेकिन जो एग्जेम्प्ट नहीं है वो सब जोड़ देना। लेकिन उसमें से कुछ डिडक्ट मत करना। वो मिलती है ना डिडक्शन। आप अपने आईटीआर फाइलिंग कभी ना भी करी हो तो भी आपको ये तो पता है ना, बीमा खरीद लो तो टैक्स में छूट मिलती है, और फलाने म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दो तो टैक्स में छूट मिलती है। अलग अलग प्रकार की डिडक्शंस मिलती हैं। तो मैं कह रहा हूं भाई, कुछ डिडक्शन मत करना, सिर्फ जोड़ के रख देना 5 हेड। तो उसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ये वाला, इसका इनकम टैक्स से कोई वास्ता नहीं है दोस्तों। ये तो एक स्टेप है टैक्स कैलकुलेशन का। जब आप पूरा टैक्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो वो जिस इनकम पर निकलता है ना टैक्स वो ग्रॉस टोटल इनकम नहीं होती। ये तो पांचों हेड का टोटल है। अब इसमें से माइनस करो, बच्चे के ट्यूशन पढ़ाई पर कितने पैसे खर्च हुए, माइनस लाइफ इंश्योरेंस में कितने पैसे डाले, सुकन्या समृद्धि के नाम पर कितने पैसे गए, हेल्थ इंश्योरेंस में कितने पैसे गए, सीनियर सिटीजन के ख्याल रखने में कितने पैसे गए, फलाने फलाने बहुत सारे प्रकार के डिडक्शंस सरकार अलाउ करती है कि आप अपनी ग्रॉस टोटल इनकम को रिड्यूस कर लीजिए। और फिर वो जो फलानी फलानी डिडक्शन है, जब वो माइनस हो जाती है और उसके बाद जो बचती है इनकम, उस पर टैक्स लगता है। वो होती है ये टोटल इनकम। हालांकि सरकार को चाहिए था कि इसका नाम नेट नेट इनकम रखते, लेकिन वो नेट फैट कुछ नहीं है। ये ग्रॉस टोटल इनकम है डिडक्शन से पहले, और ये टोटल इनकम है डिडक्शंस के बाद। ये है टैक्सेबल इनकम। मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाता हूं बतौर एग्जाम्पल। देखिए, ये एक एग्जाम्पल हमारे सामने है। तो फॉर एग्जाम्पल, किसी की सैलरी इनकम हमारे सामने है। यहां पर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। सैलरी इनकम देखिए, किसी की सैलरी है 10 लाख रुपए। उसकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, किराए पर दे रखा है उसने घर, 1 लाख रुपए। सेविंग अकाउंट में उसका ब्याज आया 15,000 रुपए का। इनके सबके नियम फियम अभी नहीं पढ़े हमने। मैं तो एक बात बता रहा हूं कि जगह जगह से ये हमारे क्लाइंट को कमाई होती है। तो जो टोटल कमाई हमारे क्लाइंट को हो रही है वो है ग्रॉस टोटल इनकम फ्रॉम द 5 हेड्स, 11,15,000। लेकिन इस 11,15,000 के ऊपर दोस्तों टैक्स नहीं है।
इस 11,15,000 रुपए के ऊपर बिल्कुल टैक्स नहीं है। 11,15,000 माइनस समथिंग माइनस समथिंग माइनस समथिंग माइनस समथिंग पर टैक्स होता है। अब देखते हैं वो माइनस समथिंग क्या क्या है। अब यहां पर कुछ चीजें माइनस कर रखी हैं। क्या क्या माइनस कर रखी हैं? 80C कुछ होता होगा, हमें नहीं पता। 80D ये भी कुछ होता होगा। 80TTA कुछ होता होगा। यानी कि ये डिडक्शंस अलाउड हैं। 1,50,000 रुपए 80C के माइनस हुए, 25,000 रुपए 80D के माइनस हुए, 10,000 रुपए TTA के माइनस हुए। तो ये माइनस करने के रूल क्या है, डिडक्शन की लिस्ट क्या है, वो भी जैसी ये वीडियो है वैसी वो वीडियो होगी, आप देख लीजिएगा। फिलहाल के मुद्दे पर आप ध्यान दीजिए कि जो भी डिडक्शन नियम के हिसाब से होती है वो डिडक्शन हमने कर दी। फिर माइनस करके जो अमाउंट बचा, टोटल इनकम, वो है 9,30,000 रुपए। तो दोस्तों टैक्सेबल इनकम ये है 9,30,000। टैक्सेबल इनकम ये नहीं है 11,15,000। वो जो आप पढ़ते होगे ना 5 लाख तक टैक्स नहीं, या 2.5 लाख तक टैक्स नहीं, या 7 लाख तक टैक्स नहीं नए सिस्टम में, या 12 लाख तक टैक्स नहीं अगले असेसमेंट ईयर से, वो सब इसको कंपेयर करते हैं, इस ग्रॉस कंपेयर नहीं करते। ठीक है, चलो थोड़ा सा लिखा हुआ रूल पढ़ लेते हैं। व्हाट इज ग्रॉस टोटल इनकम? GTI, this is the total of all 5 heads. It's just a total of all 5 heads of income before any deductions. This income is shown in computation of ITR but not relevant for tax calculation. आप अपने क्लाइंट को कंप्यूटेशन बना के देंगे, भैया आपके 5 हेड का टोटल ये रहा, ये डिडक्शन रही, इतना टैक्स बना, इतना सरचार्ज कुछ लगता है, फाइनल लाइबिलिटी आपकी इतनी बनी, एडवांस टैक्स माइनस कर लिया, बचा हुआ टैक्स आपका ये बचा जो आपने पे करना है। तो ये कुल मिलाकर हमारा GTI है। ऐसे ही आप TI देखिए। अच्छा, मतलब टोटल इनकम तो क्लियर हो ही गई। लेट्स सी दिस इन एन एक्चुअल ITR। अब मैं आपको एक एक्चुअल ITR दिखा रहा हूं, मैंने डाउनलोड करके फाइल रख रखी है। उस क्लाइंट का जिसका मैं ITR आपको दिखा रहा हूं, मैं और कुछ चीज नहीं दिखाऊंगा अभी ITR में। जिस वीडियो में हम जो टॉपिक की बात कर रहे हैं उसी पर हम थोड़ा फोकस रहें तो अच्छा होगा। कि देखिए ग्रॉस टोटल इनकम जिसका ITR हम देखेंगे वो है 8,94,218। कैन यू इमेजिन? 8,94,218 and total income of that person is just rupees 4,99,220. so much deduction allowed to him or her. तो सर कौन कौन सी डिडक्शन अलाउड हुई इसको? चलो मैं दिखा दूंगा, लेकिन बाकी वो हमारा विषय है नहीं। ये देखिए, मैं पहले आपको दिखाता हूं ये ITR की डिटेल वर्किंग। ये जो हम डॉक्यूमेंट देख रहे हैं इसको बोलते हैं ITR फॉर्म। ITR फॉर्म और ITR एक्नॉलेजमेंट क्या चीजें होती हैं वो बाद में सुनना। फिलहाल ये ITR फॉर्म है। जब तुम ITR भरोगे तो ऑनलाइन एक फॉर्म भरना पड़ता है ना, ITR 1, ITR 2, ITR 3, उसका PDF है। ये देखो ग्रॉस टोटल इनकम की कैलकुलेशन है ये, ग्रॉस टोटल इनकम। अब ये अलग अलग चीजें हो रही हैं, सैलरी, ठीक है, ये हाउस प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह सब जोड़ दो, अदर सोर्सेस सब कुछ जोड़ दिया, तो ग्रॉस टोटल इनकम फाइनल कितनी आई देखो, 8,94,218। लेकिन इस पे टैक्स नहीं लगा। टैक्स किस पे लगा? ये देखो एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट ये रसीद है जो ITR भरने के बाद मिलती है। यहां देखो टोटल इनकम कितनी लिखी है, 4,99,220। तो एक डॉक्यूमेंट से मैंने आपको दिखाया ग्रॉस टोटल इनकम, दूसरे डॉक्यूमेंट से मैंने आपको दिखाया टोटल इनकम। सेम डॉक्यूमेंट में देखना चाहते हो, मैं सेम में दिखाता हूं। हमारा ये वाला डॉक्यूमेंट था ना 8,94,218 वाला। अब ये देखो डिडक्शन क्या क्या मिली इनको। इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस करा रखी थी, 1,50,000 रुपए उसकी डिडक्शन मिल गई। इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा अपना, अपने परिवार का, सीनियर सिटीजन पेरेंट्स का, 80,000 रुपए 75,000 रुपए उसकी डिडक्शन मिल गई। फिर उन्होंने देखो
अपने ऊपर जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर है उसका इन्होंने इलाज कराया, मेडिकल ट्रीटमेंट सीनियर सिटीजन का, ठीक है, 1 लाख रुपए। फिर देखो रेंट 60,000 रुपए। फिर ये सेविंग बैंक अकाउंट में जो ब्याज मिला उसकी डिडक्शन 10,000 रुपए। टोटल डिडक्शन हो गई 4 लाख, वो 3,95,000, 3,95,000 की डिडक्शन इनको अलाउड हो गई। और इस डिडक्शन की वजह से ये देखो इनकी टोटल इनकम लिखा आ रहा है, और जूम कर देता हूं मैं। इनकी टोटल इनकम, इनकी टोटल इनकम कितनी हो गई? 4,99,220। ठीक है, अब इनका टैक्स यहां पर कैलकुलेट कर रखा गया है। टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम 12,461। ठीक है, लेकिन इनका जो टैक्स पहले ही कट चुका था या पहले ही जमा हो चुका था वो 54,000 है, तो सारा पैसा इनका रिफंड आएगा। तो आपको समझ आया कि जिसकी 8 लाख रुपया 94,218 ग्रॉस टोटल इनकम थी डिडक्शन से पहले, वो थी जीटीआई, और डिडक्शन के बाद जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख से भी नीचे रह गई, तो टैक्स का कोई मतलब नहीं। वैसे भी जो नई रिजीम है उसमें तो बहुत कम डिडक्शंस मिलती हैं, लेकिन हाँ एक आध भी सही तो मिलती तो है ही ना। तो फिलहाल आपको ये समझ आ गया, करेक्ट हो गई बात, बिल्कुल क्लियर। वेरी गुड। So we had cleared this confusion of GTI and TI. That's all. Thank you.